Welcome students. Hi, this is Monica Agrawal from GGSSS हिसार। हम कर रहे हैं +2 अकाउंट्स। हमने अपने स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर हमारे पास कोई पार्टनर्स हैं और वो उनके आपस में ही कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई पुराना नहीं गया, है ना, लेकिन फिर भी वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो उस वक्त जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या लॉसेस है, तो उनकी हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये वाला हमारा उसके लिए है पॉइंट, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि हमारे पास दो मैथड्स होते हैं। पार्टनर्स की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या कर सकते हैं। वो चाहें तो उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ना चाहें तो उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब हमने किया था कि कल हमने जब ये किया था कि अगर वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस हैं, तो हमने उनको कौन से रेशो में बांटा था, ओल्ड रेशो में, ठीक है। हमने सबका सब वो बांट दिया था। लेकिन अगर हमारे पास आज हम इसमें चलेंगे दूसरा मेथड कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो जैसे आपको याद है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने किया था, क्या किया था हमने, उसके लिए हमने एक एंट्री बनाई थी अपनी, हमने उसमें किया था, उसकी एंट्री थी हमारी गेनिंग पार्टनर्स capital account debit to sacrificing partners capital account। और यहाँ पे हमने ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जिसने गेन किया है वो डेबिट वो देगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है वो उसको ले लेगा। क्योंकि देखो जब चेंज हो रहा है तो जितने पहले के रिजर्व्स हैं, जितने पहले के प्रॉफिट्स हैं, उनका तो हक उसी का बनता है ना जिनका पहले जितना रेशो था। अब रेशो चेंज हो रहा है तो उस टाइम तक आप सारी एडजस्टमेंट कर दोगे, यही बनता है ना। तो फिर हम इसलिए करते हैं। और यहाँ पे अब हमें ध्यान क्या देना है कि कितने अमाउंट से हम इसको करेंगे, तो जितना भी उसका हिस्सा है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे उसका जितना हिस्सा है हम उसको उसी से चलते हैं, ना कम ना हमारा उससे ज्यादा, हमें जरूरत नहीं है। जितना किसी ने लिया है, जितना वो गेन कर रहा है, जिससे उसने गेन किया है, गेनिंग पार्टनर उतना सेक्रीफाइस करने वाले को दे देगा। इससे क्या है, सेक्रीफाइस वाला भी खुश और हमारा गेनिंग वाला भी खुश, किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। अब हम क्या करेंगे, हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे। मैंने आपको बताया है कई बार कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना उसको लिखा कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:2, 4:3:2। From April 1st, 2017, they decided to share the profits equally. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया एक डेट से वो अपना इक्वल बांटेंगे, बांट हो गई। On that date, their books showed the following items। अब वो कहता है कि उस दिन जो भी है आपका टाइम, जो डेट हमारी दे रखी है उस पे कुछ आइटम्स आपको दे रखी है। कौन कौन सी है वो आइटम्स, चलिए वो भी लिख लेते हैं हम। हमारे को दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, 1,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व है हमारे पास 45,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 60,000 का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास। अब देखिए ये डेबिट है तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
तो हमें ध्यान रखना है, इसकी हमें अलग एंट्री करनी है। अब वो कहता है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपको इसकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, अब उसने क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया कि कैपिटल अकाउंट में बनाना है, बिना कैपिटल अकाउंट के बनाना है, तो आपने करना क्या है, आपकी अपनी मर्जी है, तो आप अपना चूज कीजिए। आप ऊपर क्वेश्चन में नोट डालिए कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे तो इसमें तो सीधा डेबिट 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 होता चला जाएगा और 4 3 2 में काट दोगे, जैसा हमने पीछे किया था, है ना। तो उसकी अगर हम एक बार एंट्री करें तो यहाँ भी अगर मैं इस मेथड की एंट्री करूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगी मैं 1,20,000 से, जनरल रिजर्व भी डेबिट कर दूंगी मैं कितने से, 45,000 से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी मैं डेबिट करूंगी 60,000 से। अब यहाँ पे देखो क्लेम नहीं है कोई भी, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर दूंगी, ठीक है। कितने पार्टनर्स थे, 3, तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, ठीक है। बांटना कितना है अब हमारे को, इनका टोटल करिए, 1 20 और 4 45, 4 और 2 6 और 6 12, ये हमारे पास आ गया 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 को आप बांटे 4 3 7 और 2 9 में, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये आपके पास आ गया 1,00,000 रुपए ए का। तीसरा जो है 75,000 हमारे पास इसका आ जाएगा और 50,000 हमारे पास किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अब हमने कौन सा कर दिया, ये अगर हमने ये ट्रांसफर हमने कैपिटल अकाउंट में किया, दूसरी एक और एंट्री भी हमारी इसमें होगी, किससे रिलेटेड, ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। उसको अब आप कैसे करोगे, वो डेबिट बैलेंस था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये कितना है हमारे पास, 90,000। अब इस 90,000 को 4/9 में बांटो, कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो अगर हमारे को कुछ नहीं दे रखा था, हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, ट्रांसफर्ड इनटू देयर कैपिटल अकाउंट्स, हमने उनको और रेशो में बड़े आराम से इजीली हमने उसको बांट दिया। चलिए अब हम चलेंगे अपने सेकंड मेथड की तरफ। ओ नो, सेकंड मेथड में अब हमारे पास क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि अब हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ये हमारा था ओल्ड, ये हमारा था न्यू। अब आपको देखना पड़ेगा सेक्रीफाइस कितना है या क्या है। तो ए का क्या निकाल रहे हैं आप, 4/9 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 4 - 3 1/9। ओल्ड माइनस न्यू किया है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा आया 1/9, इसने सेक्रीफाइस किया है। बी का हिस्सा निकालिए, बी ने कितना किया है, 3/9 माइनस 1/3 9 0/9, मतलब कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई गेन नहीं। बी ने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसा था वैसा ही रहा। अब चलिए सी का देखते हैं, सी का कितना था 2/9, अब कितना हो गया 1/3। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये अब हमारे पास 2 - 1 1/9। तो अब ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया गेन, है ना। तो मतलब ए ने दिया और सी ने लिया, बी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है, अब हम अपना उसका हिस्सा देख लेंगे, हर चीज में हम अपना उसका हिस्सा देखेंगे। सबसे पहले था हमारे पास क्या चीज थी, यहाँ पे हमारे पास हमने अपनी वो रकम भी बाय चांस इरेज कर दी है। प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास क्रेडिट बैलेंस दे रखा था 1,20,000,
जनरल रिजर्व थे आपके पास 45,000 के, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था आपके पास 60,000 का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था आपके पास 90,000 का। ये आपका डेबिट का हिस्सा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1/9 हिस्सा हम इनका निकाल लेंगे। जितनी चीजें हमने ये डेबिट करनी है, ये हमने क्या करनी है, डेबिट करनी है। तो हम इनका हिस्सा निकालेंगे। कितना आया था, 120 प्लस 45 प्लस 60, कितना हो गया ये तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर हमारे पास हो गया, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2,25,000 हो गए। लेस इसमें से जो हमने एडवर्टीजमेंट का करना था वो कर दीजिए, कितना था वो, 90,000 का। कितना बच गया आपके पास, 1,35,000 बच गया, है ना। अब इस 1,35,000 को आप क्या करोगे, 1,35,000 का 1/9 निकाल लोगे। ये कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो ये 15,000 रुपए जो थे ना वो इसके मिलेंगे, कि ए ने सेक्रीफाइस किया तो उसको कितने मिल रहे हैं, 15,000 रुपए। तो हम यहाँ पे एंट्री अपनी क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर हमारा कौन है, यहाँ पे सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीज पार्टनर, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये हमारा डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। टू सेक्रीफाइसिंग में हमारा कौन सा सेक्रीफाई कौन कर रहा है, ए। तो हम क्या कर देंगे, 2 ए कैपिटल। तो मैं उसको यहाँ पे साफ साफ आपको लिख के दिखा रही हूँ कि एंट्री हमारी क्या बनेगी। अब यहाँ पे आप एंट्री करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 15,000 रुपए से, ठीक है। तो जितना हमने सिर्फ उसी चीज की एंट्री करी कि जिसने सेक्रीफाइस किया था और जिसने गेन किया था। तो जो गेन करने वाला है उसने जिससे लिया उसको वो बंदे में उतना उसके लिए कुछ पे कर रहा है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दोनों मेथड्स, कि अगर आपके पास रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉसेस हैं आपके पास, आप उनको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको अलग अलग भी ट्रीट कर सकते थे, कि जितना आपका प्लस है माइनस है वो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो बेटर ये है कि जब हमारे को किसी को कुछ देना है, उससे कुछ लेना भी है, तो हम उसको एक एग्जैक्ट अमाउंट दे दें, है ना। वो बात हो गई ना, जैसे कि हमने किसी से क्या है 100 रुपए लेने थे, हमने उसे 20 रुपए देने भी है। अब पहले तू हमारे 100 रुपए दे, फिर हम तेरे 20 देंगे, या हम 20 देंगे तो वो 100 रुपए देगा, ऐसा नहीं। क्या है, हमने 20 देना, उसने 100 देना, तो 20 हटा के जो 80 है हम उससे सीधे वो ले लेंगे। तो बात तो हमारी एक ही पड़ती है ना। तो ये था ऑलमोस्ट हमारा जो था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उन्हें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, कोई पार्टनर जा नहीं रहा है, फिर भी कुछ चीज़ों का हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था ना हमारा, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है कि अगर हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो दोनों मेथड से हमने देखा कि उसमें आप उसके लिए क्या करते हो। दैट्स ऑल।